जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि नया संसद भवन। देखिए, नया संसद भवन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी कर दिया जा चुका है। तो जो नया संसद भवन है वो बनाया किस लिए गया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, अंतर क्या है पुराने संसद और इस नए संसद में, और ये दिखता किस तरीके का है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नया संसद भवन दिखता किस तरीके का है, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए कि नया संसद भवन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसमें चीज़ है और क्या इसमें चीज़ नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके का है नए संसद का। तो आइए देखते हैं। आई होप आप देखकर समझ चुके होंगे कि नया संसद है वो किस तरीके का दिखता है। तो जो नया संसद है वो ट्रायंगल शेप का है, त्रिभुज आकार का है और उसके अंदर अशोक स्तंभ मौजूद है। आखिर अशोक स्तंभ को इसके अंदर क्यों लगाया गया, इसको भी इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नया संसद को बनाया किस लिए गया। नया संसद को बनाने का मेन रीजन ये था कि भारत को पूर्ण रूप से स्वदेशी बनाने के लिए इस संसद को बनाया गया। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए इस नए संसद को बनाया गया, क्योंकि हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनका यह कहना था कि भारत के अंदर हर चीज़, जो भी चीज़ बनी है वो स्वदेशी हो ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन हमारा जो पुराना संसद था वह ऐसा नहीं था, वो ब्रिटिश रूल के द्वारा बना हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ था। तो जब भी नाम आता था कि नया जो हमारा भारत का संसद है वो किसके द्वारा बना हुआ है, तो ब्रिटिश रूल का नाम आता था। किसने मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया था, किसने बनाया, तो मार्क लुटिस एंड बेकर का आता था, जिसकी वजह से पूर्ण रूप से स्वदेशी नहीं कहलाता था। हालांकि था तो भारत का ही, उसमें कहीं पर भी किसी दूसरी सरकार का हक नहीं था, लेकिन था भारत का ही। लेकिन पूर्ण रूप से वो स्वदेशी नहीं कहलाता था क्योंकि किसी और के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए इस नए संसद को बनाया गया ताकि भारत पूर्ण रूप से स्वदेशी कहला सके, आत्मनिर्भर कहला सके। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का ये एक काफी बड़ा कदम रखा जा चुका है और यही अपेक्षा की जा रही है कि आने वाले समय में भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। और यह उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। पूरी दुनिया आज इस नए संसद का लोहा मान रही है। तो आइए समझते हैं कि नए संसद के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे ये नया संसद बनाया गया। जो नया संसद है इसका जो प्रपोजल था वो 2019 में रखा गया था, यानी प्रस्ताव जो था वो 2019 में रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? श्री ओम बिरला और वेंकैया नायडू, इनके ही द्वारा। जो संसद था, लोकसभा राज्यसभा, हमारा जो संसद का सदन है उनके अंदर इन्हीं के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था। जब इसका प्रस्ताव रखा गया तो 2020 के मध्य तक में इसका पारित कर दिया गया। मतलब कि नया संसद को बनाने के लिए इसका जो बजट था, सारी चीजें से पारित कर दी है कि नया संसद बनाया जाएगा। नया संसद बनाने की शुरुआत यानी कि जो स्थापना थी वह कब हुई थी? 1 दिसंबर 2020, यानी कि 1 दिसंबर 2020 कोरोना के टाइम पर ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही इसका उद्घाटन जो था, इसकी स्थापना जो थी वो कर दी थी। अब इसको बनाने का जो पूरा जिम्मा था वो किसको दिया गया? टाटा ग्रुप्स को दिया गया। हालांकि जो पुराना संसद था उसको पूरा बनाने का जिम्मा किसको दिया गया था? मार्क लुटिस एंड बेकर को दिया गया था। लेकिन ये स्वदेशी है जिसकी वजह से इसको टाटा ग्रुप्स के हाथों में दिया गया इसको बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर इसको बनाने के लिए टोटल बजट कितना आया था। टाटा ग्रुप्स को 1200 करोड़ का बजट दिया था और टाटा ग्रुप्स ने इसको बनाकर 1200 करोड़ में इसको बनाकर तैयार कर दिया गया। इसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन 28 मई 2023 यानी कि कल इसका उद्घाटन कर दिया गया था। अब हम समझते हैं इसके अंदर फैसिलिटी क्या क्या दी गई है। आखिर पुराने संसद और इस संसद में कुछ तो अंतर होना चाहिए। एक अंतर ये बताया कि टाटा ग्रुप्स के हाथ में दिया गया नहीं कि स्वदेशी कहलाने के लिए। दूसरा अंतर यह है कि इसके अंदर ऑडियो विजुअल सिस्टम और डाटा नेटवर्किंग फैसिलिटी दी गई है। इसके अंदर जो भी ऑडियो या फिर डाटा नेटवर्किंग को लेकर जो पुराने संसद में प्रॉब्लम्स रहती थी इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
और इसके अंदर जो डाटा नेटवर्किंग फैसिलिटी इसलिए भी ज़्यादा बढ़ाई गई है क्योंकि 5G का जो है वो ज़माना है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए यहाँ पर डाटा नेटवर्किंग का खास ध्यान रखा गया है। कंस्ट्रक्टेड एरिया यानी कि कितने स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया है, तो जरा सर वो 64,500 स्क्वायर फीट के एरिया में इसको बनाया गया है और इसके 64,500 स्क्वायर बनाकर तैयार कर दिया गया। अब हम ये समझते हैं कि उसके अंदर जो नया संसद है उसके अंदर जो अशोक स्तंभ लगाया गया वो लगाया किस लिए गया। दरअसल अशोक स्तंभ लगाने का मेन रीजन ये था कि भारत को पूर्ण रूप से अखंड भारत बनाने का जो नींव है वो यहाँ पर रख दी जा चुकी है। भारत को अखंड भारत बनाने का सपना हर एक भारतीय का है, जो कि एक ना एक दिन तो पूरा होना ही है, जिसके लिए एक मिसाल देने के लिए कि भारत ने उसकी शुरुआत कर दी है, इसीलिए इसके अंदर अशोक स्तंभ को लगाया गया। अब हम समझते हैं कि टोटल सीट्स इसके अंदर कितने टोटल सीट्स रखी गई हैं लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर दरअसल टोटल सीट्स हमारी 1224 हैं। अब 1224 सीटें हैं वो इसके अंदर, मतलब जो 1224 सीटें हैं इसके अंदर सारे MP से नहीं बैठेंगे। 1224 जो सीटें इसलिए रखी हैं क्योंकि सेंट्रल हॉल इस पार्लियामेंट के अंदर, इस संसद के अंदर नहीं मौजूद है। पुराना जो हमारा संसद था उसके अंदर सेंट्रल हॉल मौजूद था, लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो जब कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, आपातकालीन बैठक बुलाई गई, तो वो पुराने संसद के अंदर तो सेंट्रल हॉल में बुलाई जाती थी, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर 1224 सीटों का जो कि पूरा एरिया था, मतलब कि उसको बनाया गया कि 1224 मेंबर्स इसके अंदर बैठ सकें, इसलिए इसके अंदर 1224 सीटों को रखा, 1224 मेंबर्स के लिए यहाँ पर सीट से बनाई गई। और राज्यसभा के अंदर तो राज्यसभा के अंदर 384 मेंबर्स बैठेंगे, लोकसभा के अंदर 888 मेंबर्स बैठेंगे, लेकिन आपातकालीन बैठक बुलाए जाने पर इन दोनों के ही मेंबर्स कहाँ जाकर बैठेंगे, लोकसभा में जाकर बैठेंगे। पुराने संसद में ऐसा नहीं था, पुराने संसद में सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था, लेकिन इसमें सेंट्रल हॉल में नहीं बुलाया जाएगा, इसमें डायरेक्ट लोकसभा के अंदर ही जो मेंबर्स हैं उनको बुलाया जाएगा और वहीं पर यहाँ सारे जो डिसीजंस लिए जाएंगे इमरजेंसी टाइम में, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं आपातकालीन बैठक में, वो इसके अंदर लिए जाएंगे। तो जो नया संसद है वो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजों को बता दिए हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। इसके अंदर जितनी भी चीजें थी हर कुछ को मैंने बता दिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।